Good morning, dear students. In last class, we read this poem. Today we will continue this poem. ये जो पोएम है एक छोटी लिटिल काइट के बारे में है जो उड़ना तो चाहती है लेकिन उसको उड़ने में डर लगता है। तभी एक बड़ी काइट आती है और उसको बोलती है कि आप सिर्फ कोशिश करो, ट्राई करो और आप उड़ना सीख जाओगे। लेकिन फिर भी उस लिटिल काइट को डर लगता है। तो आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। First I will read this poem and after that I will explain you in Hindi. First whirling and frightened, when braver grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. तो जब वो ऊपर उड़ने की कोशिश करती है तो पहले क्या होता है, वो गोल गोल घूमती है और उसको डर लगता है, लेकिन वो फिर भी ऊपर उड़ने की कोशिश करती है और हवा में ऊपर अकेले उड़ती है। तो तब तक क्या होता है, बड़ी काइट जो होती है वो नीचे की ओर देखती है कि जो छोटी वाली काइट है वो स्टेडीली यानी कि स्मूथली ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है। अब देखिए नेक्स्ट में, Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. अब वो छोटी पतंग जैसे ही आसमान में उड़ने लगती है तो उसको अपने ऊपर प्राइड फील होता है और वो प्राइड से भर जाती है, मतलब खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट वो जो है फील करती है। और जो बड़ी काइट होती हैं उनके साथ साथ वो ऊपर उड़ता है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, और जब वो बहुत दूर पहुंच जाता है तो वो नीचे की ओर ग्राउंड में देखता है। तो जो छोटे छोटे बॉयज़ होते हैं जो खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, वो उसको स्मॉल स्पॉट यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स जैसा स्पॉट जैसे दिखाई देता है। आगे देखो, दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड वर देयर, ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। अब जब वो हवा में ऊपर पहुंच जाती है शांत हवा में, तो वहाँ पर पहुंचकर वो रेस्ट करती है। और वहाँ ऊपर क्वाइट एयर में कौन कौन होते हैं, ओनली बर्ड्स एंड क्लाउड्स, खाली बर्ड्स होते हैं और क्लाउड्स होते हैं। और लिटिल काइट जो है वो चिल्लाती है खुश होकर के कि मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि मैंने कोशिश की और ब्रेवरी दिखाई, मतलब साहस दिखाया, तभी मैं जो है ऊपर उड़ पाया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल लिटिल काइट जो कि एक ब्रेव काइट है। तो इस पोएम से हमको ये भी सीखने को मिला कि वी शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड आई विल गेट सक्सीड। ओके, तो आज इस पोएम को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आप लोग भी इस पोएम को रीड करेंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चंस। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, और साइड में कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। मैं जस्ट इस क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिएगा। वाई वॉज द लिटिल काइट स्कैर्ड, बिकॉज ऑफ ही थॉट ही वुड फॉल, कि जो वो काइट है वो क्यों डरती है, उसको क्यों डर लगता है, क्योंकि वो सोचती है कि वो गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड, द लिटिल काइट वॉज थ्रिल्ड विथ प्राइड बिकॉज ही कुड फ्लाई हाई इन द स्काई, उसको अपने ऊपर प्राइड क्यों फील होता है, क्योंकि वो आसमान में ऊपर उड़ने लगती है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई, लिटिल काइट को ऊपर स्काई में से नीचे क्या दिखाई देता है, द लिटिल काइट कुड सी द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड ऑन द ग्राउंड, छोटे लड़के जो है उसको ग्राउंड में जो है स्पॉट की जैसे दिखाई देते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर द लिटिल काइट, टेल योर स्टोरी इन 4 to 5 sentences। सोचिए कि आप एक स्मॉल काइट हो
और आपको आपकी स्टोरी जो है वो 4-5 सेंटेंस में बतानी है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। आई एम लिटिल काइट, आई लाइक टू फ्लाई इन द स्काई विथ बिग काइट। समटाइम्स आई फील fear, but when I see at the sky, my fear disappear and I fly up and up in the sky। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आपको टिक द करेक्शन दिया हुआ है एक्टिविटी 4 में, तो ये आपको मैं PDF बना के दूंगी, तो आप उसमें से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 5। इस एक्टिविटी में आपको जो है, जो आपकी ये जो पोएम है, इसमें से आपको राइमिंग वर्ड चूज़ करके लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड लिख दिए हैं, ये भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिएगा। तो आज के लिए ही इतना ही, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।